हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कक्षा 10 के हिंदी बुक से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो कि सभी परीक्षाओं में, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, 2014 से लेकर 24 तक लगातार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। तो हमें ये जीवन परिचय याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के प्रतिभा संपन्न, मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले की अगोना नामक ग्राम के एक संप्रभांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, अगोना नामक ग्राम में। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली था और इनकी माताजी, जो कि एक विद्वान और धार्मिक महिला थी। आगे पढ़ते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। अर्थात इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की किस स्कूल से? मिशन स्कूल से। हमें याद करना है कि ये इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और कौन कौन सी शिक्षा कहाँ कहाँ से ली। इनका जीवन याद करना है, यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनकी माता क्या थी, इनके पिता कौन थे, क्या करते थे, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, किस स्थान से की, यही सब हमें जीवन परिचय में लिखना होता है। तो जैसा कि इन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी मिशन स्कूल से, लेकिन ये गणित में कमज़ोर थे, इसलिए ये आगे नहीं पढ़े। FA यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने इलाहाबाद से की थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। आगे पढ़ते हैं। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि इनके विद्यालय छूटने के बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में ही नौकरी कर ली, लेकिन जो नौकरी थी इनके स्वभाव के विपरीत थी, इसलिए वो नौकरी उन्होंने छोड़ दिया और मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे पढ़ते हैं। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कर्म में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। यानी कि इन्होंने कार्य करते हुए, यानी कि ये पढ़ाते भी थे, यानी कि चित्रकला सिखाते थे और उसके साथ साथ खुद भी अध्ययन करते थे, जिससे इन्होंने अनेक कहानी, कविता की रचना की और उनकी यही विद्वता को देखकर श्याम सुंदर दास जी इनसे प्रभावित हुए और इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया, जो कि काशी नागरी प्रचारणी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। 19 वर्ष तक, हमें याद रखना है, 19 वर्ष तक किया था इन्होंने। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। पहले देखिए, इन्होंने पढ़ा नहीं था, इन्होंने पढ़ाया भी और खुद भी अध्ययन किया, जिसके बाद ये इन्होंने क्या किया, हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी बने
जो कि श्याम सुंदर दास जी के स्थान पर थे। आगे पढ़ते हैं। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, अर्थात इनका निधन 1941 में हुआ। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। जैसा कि निबंध है चिंतामणि। चिंतामणि के 2 भाग हैं तथा विचार विधि। दूसरा है आलोचना। आलोचना में है रस मीमांस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी, सूरदास, ये तीनों महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। आलोचना में रस मीमांस, त्रिवेणी, सूरदास। अगला है तीसरा में इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संपादन में है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारली पत्रिका का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए, जिनमें मेगस्थनीज का भारतवर्ष विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित जो कि काव्य है आदि प्रमुख हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को देखा, तो मिलते हैं इस वीडियो में अगले नियम